स्टार्ट है। स्वागत है आपका फिर से एक स्टैटिक जीके के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 36 को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं कि टोटल स्टैटिक जीके में 46 लेक्चर हो चुका है और इसमें आज हम लोग स्टैटिक जीके का 36वां लेक्चर को रिवीजन करने वाले हैं, जो कि है महत्वपूर्ण दिवस का पार्ट 1, जो कि 17 मार्च 2025 को सर क्लास लिए थे उसका है। ठीक है, तो आइए पीडीएफ को ओपन करते हैं, फटाफट रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं। ठीक है, और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। और इम्पोर्टेंट डेज दिवस में हम लोग आज सबसे पहले जनवरी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जनवरी, तो सबसे पहले 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 1 जनवरी को DRDO स्थापना दिवस मनाया जाता है। DRDO, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, DRDO स्थापना दिवस, DRDO स्थापना दिवस क्या मनाया जाता है 1 जनवरी को? क्या कि 1 जनवरी 1958 को क्या कहते हैं कि DRDO का स्थापना हुआ था। आगे बात करते हैं 4 जनवरी का। ठीक है, 4 जनवरी का बात करें तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो लुई ब्रेल का जन्म इसी दिन हुआ था। और ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले जो थे ना, ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल का जन्म दिवस इसी दिन है। और ब्रेल लिपि क्या है? तो ब्लाइंड को, अंधे लोगों को या ब्लाइंड को स्टडी करने के लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी का बात करें तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, NRI डे मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को क्या कहते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 2025 का, तो 2025 में मेजबान कौन है? तो मेजबान उड़ीसा स्टेट है। ठीक है, 2025 के प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? तो उड़ीसा में मनाया गया। आगे बात करते हैं कि 10 जनवरी का, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को, ठीक है, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला वैश्विक हिंदी सम्मेलन हुआ था। आगे बात करते हैं कि 2025 का विश्व हिंदी दिवस का थीम क्या था? वैश्विक एकता और सांस्कृतिक एक गर्व की भाषा हिंदी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पे है? तो विश्व हिंदी सचिवालय पोर्ट लुइस मॉरिशस में है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 12 जनवरी का बात करें तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है ये 12 जनवरी को। आगे बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे 12 जनवरी को पड़ता है। आगे बात करें खेतरी के महाराज अजीत सिंह ने, ठीक है ना, खेतरी के महाराज अजीत सिंह ने विवेकानंद जी को स्वामी कह के बुलाया। ठीक है, स्वामी किसने टाइटल दिया? तो स्वामी खेतरी के महाराज अजीत सिंह ने कहा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सितंबर 1893 में विश्व प्रसिद्ध शिकागो सम्मेलन, धर्म सम्मेलन हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने रामकिशन मिशन का स्थापना 1897 ईस्वी में किया। आगे बात करते हैं 15 जनवरी का बात करें, ठीक है, तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को 15 जनवरी 1949 को के एम करियप्पा न पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। नोट में सर यहाँ लिखवाए हैं कि 15 जनवरी 2025 का होस्ट करने वाला जो सेना दिवस है इस बार का 2025 का सेना दिवस कहाँ मनाया गया, होस्ट किया गया? तो पुणे में होस्ट किया गया। आगे बात करते हैं कि 16 जनवरी का, तो 16 जनवरी को भारतीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया मिशन का शुरुआत हुआ था। आगे बात करते हैं 23 जनवरी का, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे इसी दिन है और सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे जन्मदिन कटक उड़ीसा में हुआ था। बात करते हैं नोट में कर्तव्य पथ दिल्ली पर क्या बोलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का क्या मूर्ति का स्थापना किया गया है। ठीक है, कर्तव्य पथ दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस जी का मूर्ति का स्थापना किया गया। बात करते हैं रॉस द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में है। रॉस द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में, उसका नाम बदल के बोस द्वीप भी कर दिया गया है। आगे बात करते हैं 24, ठीक है, आगे बात करते हैं 24 जनवरी का। ठीक है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 2025 का राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम है भारत के भविष्य को सशक्त बनाना। ठीक है,
आगे बात करते हैं कि 24 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, ठीक है। और बात करते हैं 2025 के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का थीम है एआई और शिक्षा। आगे बात करते हैं 25 जनवरी का बात करें तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस, वोटर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। और बात करते हैं कि इस बार का वोटर्स डे का क्या कहते हैं कि थीम था मतदान से बढ़कर कुछ भी नहीं। आगे बात करते हैं कि 25 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है। आगे बात करते हैं 26 जनवरी का बात करें तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था पहली बार, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था पहली बार। और क्या है कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में क्या बोलते हैं, लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, इसलिए 26 जनवरी 1930 के इस उपलक्ष्य में रिपब्लिक डे मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि 26 जनवरी का बात करें तो 26 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है जिसका क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो और देखिए इसके बारे में, रिपब्लिक डे के बारे में कि 2025 का जो रिपब्लिक डे था, ठीक है, 2025 का जो रिपब्लिक डे था उसका चीफ गेस्ट कौन था? तो प्रोबोवो सुबियांतो थे, ठीक है। 2025 के चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे के कौन थे? प्रोबोवो सुबियांतो थे, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। आगे बात करते हैं कि इस बार के बेस्ट झांकी का अवार्ड किसको मिला? तो फर्स्ट नंबर पे आया यूपी का महाकुंभ महाझांकी। आगे बात करते हैं और इस बार का 2025 के रिपब्लिक डे का थीम क्या था? तो स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 26 जनवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि 30 जनवरी का, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का हत्या हो गया था। और एक और दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस भी मनाया जाता है। आगे बात करते हैं अगला महीना फरवरी माह का बात करें तो 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक बल दिवस, कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है, क्योंकि 1 फरवरी 1977 को कोस्ट गार्ड कहते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड का क्या होता है आईसीजी का स्थापना हुआ था। आगे बात करते हैं 2 फरवरी का बात करते हैं, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन ईरान वाला हुआ था, जिसमें कि आर्द्र भूमि और दलदली भूमि के संरक्षण के लिए हुआ था। और भारत 1982 में, ठीक है, भारत रामसर कन्वेंशन में भारत क्या कहते हैं कि 1982 में शामिल हो गया था। नोट में सर लिखवाएं कि इस बार का विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या था 2025 का? तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारत में वर्तमान में कितने रामसर साइट्स हैं? तो भारत में वर्तमान में रामसर साइट की संख्या 89 है, ठीक है। और 1 नंबर पे भारत में तमिलनाडु आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 2025, ठीक है, 2025 में क्या कहते हैं कि कौन मेजबान था, ठीक है, कौन मेजबान है 2025 में मेजबान कौन है? तो पार्वती अरंगा, ठीक है, पार्वती अरंगा रामसर साइट गोंडा यूपी इस बार का मेजबान है 2025 की मेजबानी, ठीक है। 2025 का मेजबान पार्वती अरंगा रामसर साइट गोंडा यूपी है, ठीक है। आगे बात करते हैं 4 फरवरी का बात करें तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। और 2025 का वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या है कि यूनाइटेड बाय यूनिटी। आगे बात करते हैं कि नोट में सर लिखा है कि CAR टी सेल थेरेपी, ठीक है ना, जो कि एक कायरेमिक, ठीक है ना, फुल फॉर्म क्या होता है? कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, जो कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। इसको IIT मद्रास द्वारा खोजा गया है, ठीक है, IIT मद्रास द्वारा खोजा गया है। बात करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर का, तो एक सर्वावैक्स नामक वैक्सीन है, सर्वावैक्स नामक वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय कैंसर से रिलेटेड बात है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर का कारक कौन है? तो सर्वाइकल कैंसर का कारक HPV वायरस है। कौन है? HPV वायरस है। HPV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। आगे बात करते हैं 7 फरवरी का बात करें तो 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि विश्व यूनानी दिवस के जनक कौन है? यूनानी के जनक कौन है? तो हकीम अजमल खां है, ठीक है। और इसमें किस चीज़ का महत्व है? तो आधार क्या होता है? पृथ्वी, अग्नि और वायु
को आधार माना जाता है यूनानी में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि आयुष, आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है। ए से हो गया आयुर्वेद, वाई से हो गया योग, यू से यूनानी, एस से सिद्ध और एच से होमियो हो गया, ठीक है। तो उसी में यूनानी में यूनानी के जनक किसको कहा जाता है, हकीम अजमल खां को कहा जाता है, ठीक है ना, जिसका आधार होता है पृथ्वी, अग्नि और वायु। आगे बात करते हैं 13 फरवरी का बात करें तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सरोजिनी नायडू जी का बर्थडे है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 2025 में कानपुर के अधिवेशन में अध्यक्षता कौन की थी, तो सरोजिनी नायडू की थी। और ये सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी किसी भी कांग्रेस अधिवेशन का। आगे बात करते हैं कि 13 फरवरी का एक और दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है, तो विश्व रेडियो दिवस है, ठीक है। बात करते हैं 2025 का रेडियो दिवस का थीम क्या है, तो रेडियो एवं जलवायु परिवर्तन, ठीक है। आगे बात करते हैं 21 फरवरी का बात करें तो 21 फरवरी, ठीक है, 21 फरवरी, ठीक है। तो 21 फरवरी का कौन सा दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। मदर टंग डे किस दिन मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि 28 फरवरी का बात करें तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सीवी रमन जी को रमन प्रभाव जो कि प्रकीर्णन स्कैटरिंग पर से रिलेटेड है, उसके लिए नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। आगे बात करते हैं कि एक छूट गया था 20 फरवरी, ठीक है। तो 20 फरवरी का बात करें तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं मार्च का, ठीक है। मार्च का बात करें तो मार्च में 1 मार्च का बात करें तो 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे माने कि जीरो भेदभाव दिवस मनाया जाता है। और बात करें कि इस बार का शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च का थीम क्या था, तो थीम था वी स्टैंड टुगेदर, ठीक है। अगला एक और दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है, वो है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, ठीक है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी 1 मार्च को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं 3 मार्च का, ठीक है। तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डे भी 3 मार्च को मनाया जाता है। और बात करते हैं कि क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 3 मार्च 1973 को सिटीज का स्थापना हुआ था। सिटीज माने कॉन्फ्रेंस ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है ना, ट्रेड वगैरह से रिलेटेड है ना, ट्रेड एक्सटिंक्ट स्पेसीज के इलीगल ट्रेड के लिए क्या कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑन इलीगल ट्रेड ऑफ क्या बोलते हैं कि इंडेंजर्ड, ठीक है, स्पेसीज के लिए 3 मार्च 1973 को स्थापना हुआ था सिटीज का। इसीलिए 3 मार्च को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डे मनाते हैं। आगे बात करते हैं 7 मार्च का, तो 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। जन औषधि दिवस का मेन उद्देश्य है कि सस्ती दवाई जेनेटिक मेडिसिन को बनाना, ठीक है। और भारत का पहला विदेश में जन औषधि केंद्र कहाँ पे खुला है, कौन से देश में, तो मॉरिशस में खुला है। आगे बात करते हैं कि 8 मार्च का बात करें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नोट में कि उन्हें क्या कहते हैं कि 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1975 में ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। 1975 में यूनाइटेड नेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। बात करते हैं इस बार का 2025 का महिला दिवस का थीम क्या है, तो सभी महिलाओं एवं लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं कि ईयर का बात करते हैं कि कौन सा ईयर को क्या चीज़ घोषित किया गया था। तो देखिए 2023 को मोटे अनाज या मिलेट का ये साल घोषित किया गया था। आगे बात करते हैं 2016 को दलहन वर्ष घोषित किया गया था। बात करते हैं कि 2024 का, तो 2024 में कैमिलेट वर्ष, ऊँटों का वर्ष घोषित किया गया था। आगे बात करते हैं 2025 का बात करें तो 2025 को सहकारिता का वर्ष, क्वांटम तकनीकी का वर्ष, ठीक है, या फिर रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। आगे बात करते हैं कि 2010 का बात करें तो 2010 को जैव विविधता का वर्ष घोषित किया गया है। 2026 को इंडिया और स्पेन, ठीक है ना, इंडिया और स्पेन के द्वारा, ठीक है, संस्कृति वर्ष घोषित किया गया। आगे बात करते हैं 15 मार्च का बात करें तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस, ठीक है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और इस बार का उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम क्या है, तो अस्थायी जीवन शैली के लिए उचित बदलाव। आगे बात करते हैं 16 मार्च का बात करें तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च का बात करें तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। और 20 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है खुशहाली दिवस, ठीक है।
हैप्पीनेस डे भी मनाया जाता है 20 मार्च को। आगे बात करते हैं कि 22 मार्च का बात करें तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 23 मार्च का, तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, सुखदेव और क्या बोलते हैं कि राजगुरु को फांसी लग गया था। आगे बात करते हैं 23 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं 24 मार्च का, तो 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व क्षय या तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और बात करते हैं कि टीबी का बात करें तो टीबी किस जीवाणु से होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु से होता है। और इस जीवाणु का ठीक है, इसको खोज करने वाले कौन थे? तो रोबर्ट कोच खोज करने वाले थे। और 2025 का टीबी डे का क्या कहते हैं कि थीम क्या है? तो टीबी हारेगा देश जीतेगा। आगे बात करते हैं 30 मार्च का बात करें, ठीक है, तो 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस मनाया जाता है, जीरो वेस्ट डे मनाया जाता है 30 मार्च को। आगे बात करते हैं अप्रैल माह का बात करें तो अप्रैल माह में 5 अप्रैल का बात करें तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था। आगे बात करते हैं 2025 का थीम क्या होगा? तो देखिए 2025 के बाद अभी 7 अप्रैल के बाद जितना भी थीम आएगा उसको बाद में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास 7 अप्रैल को ही हुआ है, ठीक है, उसके अभी तक आया नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को विश्व मानव अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल को, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को, ठीक है, यूरी गागरिन जो कि रूस की अंतरिक्ष यात्री थी, उन्होंने पहली बार स्पेस में पहुंचा था। कौन? यूरी गागरिन, रूस की पहली बार रूस की थी जो कि पहली बार स्पेस में पहुंची थी 12 अप्रैल 1961 को, इसलिए 12 अप्रैल को विश्व मानव अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 14 अप्रैल का, तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है, इसलिए इसको समानता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाता है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है। आगे बात करते हैं 17 अप्रैल का, ठीक है, 17 अप्रैल का बात करें तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया एक रक्त का थक्का नहीं जमने देने वाला बीमारी है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसको हीमोफीलिया को शाही रोग या फिर अनुवांशिक रोग कहा जाता है। और हीमोफीलिया का वाहक कौन है? तो मादा फीमेल क्या कहते हैं कि मादा महिला है, ठीक है। आगे बात करते हैं 18 अप्रैल का, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, ठीक है। 19 अप्रैल का बात करें तो 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं कि मानव का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो लीवर है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 21 अप्रैल का बात करें तो 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। नोट में सर लिखवाएं कि 21 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं विश्व सिविल सर्विस डे, क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, इसलिए 21 अप्रैल को भी सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि 22 अप्रैल का बात करें तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस अर्थ डे मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि 23 अप्रैल का बात करें तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल का बात करें तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है क्योंकि नोट में से लिखा है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया था, जो कि पंचायती राज से रिलेटेड था। और इसका चर्चा अनुसूची 11 में है और इसमें टोटल 29 विषय का चर्चा है। आगे बात करते हैं कि 25 अप्रैल का बात करें, ठीक है, 25 अप्रैल का बात करें तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और आगे बात करते हैं कि मलेरिया को खोज करने वाला कौन था? रोनाल्ड रॉस था। और इसको वाहक कौन है? तो वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि रोग का कारक क्या कौन है? तो रोग का कारक कौन सा? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।